विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। प्रदेश के सीएम एकनाथ शिंदे कोपरी पाचपाखाड़ी सीट से मैदान में उतरेंगे। मंगलवार को शिवसेना ने 45 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी गठबंधन महायुति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग फाइनल माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी इस बार 153 से 156 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खाते में 78 से 80 आएंगी। इसके अलावा अजीत पवार की एनसीपी को 53 से 55 सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारा समझौते को अंतिम रूप देने में देरी से छोटे घटक दलों के बीच चिंता पैदा हो गई है। एमवीए साझेदारों के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा जारी रखने के कारण विपक्षी खेमे के भीतर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी दल और पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी सहित छोटी पार्टियां बेचैन होती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां धीरे धीरे अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही हैं। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की तरफ से जारी लिस्ट में उनके नाम की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके भतीजे योगेंद्र पवार के बीच मुकाबले की अटकलों से बारामती में राजनीतिक तपिश फिर से बढ़ गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए फिलहाल उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। दिवाली पर जबरदस्त जश्न की तैयारी में जुटे मुंबई के लोगों को मायूसी हो सकती है। दरअसल मुंबई में आसमान में लालटेन उड़ाने पर बैन लगा दिया गया है, साथ ही इसकी बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा कारणों के चलते पुलिस ने ये फैसला लिया है। 21 नवंबर तक ये प्रतिबंध रहेगा। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया है। इस पर अपनी प्रेमिका की हत्या का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी जवान ने गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद उसे दफना दिया और फिर उसके शरीर को सीमेंट से ढक दिया। ये घटना फिल्म दृश्यम की याद दिलाती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के बीच मुंबई की सीटों को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है। इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। संभावित फॉर्मूले के मुताबिक मुंबई में सबसे ज्यादा 18 सीट पर उद्धव गुट चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस को मुंबई में 14 सीटें मिलेंगी, तो वहीं शरद पवार गुट को मुंबई में 2 सीट मिलेंगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाने में जुटी हैं। चुनाव से पहले दल बदलने का खेल भी जारी है। इस बीच बीजेपी सांसद नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिंदे गुट की शिवसेना ने 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपरी पाचपाखाड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने रत्नागिरी सीट से उदय सावंत को टिकट दिया है, तो वहीं भंडारा से नरेंद्र भोंडेकर को टिकट दिया है।